कोई मंडी बाबादीन से, सरगोदा से और कोई गुजरावाला से, डिफरेंट एरिया से आए हैं, कोई कश्मीर से, कोई कुतुबदीन से। तो 2023 14 जून को हमारे बच्चों का हादसा हुआ था, जो कि यूनान में हमारे बच्चे पहुंचे थे। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों के साथ कितनी ज्यादती हुई थी। ये यूनान वालों ने उनके साथ सरासर जुल्म किया था। उन्होंने हमारे बच्चों की कश्ती को बिठा दिया था। उसके बाद आज से उस दिन से लेकर आज तक हमारे बच्चों की डिफरेंट नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, हमारे बच्चों की तस्वीरें मैच हो रही हैं, जो कि हमारे पास कुछ प्रूफ अभी मौजूद है। जो कॉल्स आ रही हैं, बच्चे हमसे कुछ बात करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और एक जो हमारे दोस्त भाई हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उनके भाई की कॉल आई थी जुनान में के हादसा के 15 दिन के बाद। उन्होंने बोला था कि भाई मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ 180 पाकिस्तानी बच्चे जिंदा हैं, जो कि हम जुनान के हॉस्पिटल में हैं और सब बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी जुबान में उसको पूछा कि मेरा दूसरा भाई जो उसके चचा का भाई है, उसने बोला वो भी हमारे साथ जिंदा है, वो 5 में बेड में। उसके बाद ईद वाले दिन उसकी कॉल आई है, उसने बोला भाई मैं ठीक हूँ, फिर उसकी कॉल बंद हो गई है। ये अब्दुल रहमान बच्चा है, इसने अपने पापा के नंबर पे कॉल किया है, इसने बोला मैं अब्दुल रहमान, इसकी कॉल बंद हो गई है। उसके बाद फिर जिस नंबर से कॉल्स आ रही है, बच्चे बोलते हैं, एक माँ, एक बहन, एक बाप अपने बच्चे की आवाज को पहचान सकता है। बच्चा जब बोल रहा है उसकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। हमने उसके बाद डिफरेंट एरिया से इंफॉर्मेशन ली है, जो कि हमें मिली है कि हमारे बच्चे उस वक्त डिफरेंट शिप्स आई हैं जो हमारे बच्चों को उठा के ले गई है। इसमें यूनान हुकूमत को पता है कि वो किधर है, क्या है, इसलिए जो उस वक्त समंदर में जो वीडियो थी, रडार घूम रहे थे, हमें उसकी वीडियो नहीं वो दे रहे, कुछ भी प्रूफ नहीं दे रहे। वो सिर्फ ये कह रहे सिंपली कि हर शिप जो है वो डूब गया है, जबकि ऐसा नहीं है। 102 वक्त पाकिस्तानी आए, उसके बाद 82 जो है बॉडी भेजी, बट उसके बाद ना बताया कि ऑपरेशन के बाद उनको 100 बंदा भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे जिंदा हैं, हमें पता है, वो हमें मिलने चाहिए। हमारी नबी की आवाज से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील है, हम सब आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम उनसे अपील कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप हमारी बहन हैं, आपने हमारा साथ देना, तो हमें किसके पास जाते हैं? आप यूनान वालों से जवाब दें, जितना से भी लेना है आप ले। हमने ऐसा वालों को बोला, उन्होंने बोला हमें एजेंट दे। अगर हम कॉल ऑफिस के हैं, वो कह रहे हैं यूनान वाले हमारी बात नहीं सुन रहे। हम हर जगह जा चुके हैं, यूनान मैसेज दिए हैं, वो कह रहे हैं हमारे इस चीज से लिंक नहीं है। हमारे यूनान में भी बहुत कुछ हो रहा है, डेली हमारे उधर एहतजाज हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, बट हमें 3 जगह से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो आज हम सारे पाकिस्तानी जो है डिफरेंट शहरों से इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि आपसे बड़ी बड़ी मेहरबानी है कि हमारे बच्चे हमें ढूंढ के दे दें। हमारे बच्चे जिंदा हैं, हमें पता है, लेकिन उन बेचारों को ना पता है दिन है ना रात है, उनको पकड़ के किसी जगह पे रख दिया हुआ है, वो क्या कर सकते हैं? अगर इतना कर सकते हैं कि कॉल आती है लेकिन कॉल से बात नहीं कर सकते, तो यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें दे दिए जाए ताकि हम अपने बच्चों से मिल सकें। ये सारी भाई बहनें, भाई बाप सारे आज इसलिए आए हैं, इनके दर्द को हमारी गवर्नमेंट समझे। गवर्नमेंट नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? हम इस गवर्नमेंट के साथ चलने वाले हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ चलने वाली है, तो कब हमारे साथ जाकर लेंगे? 2 साल हो गए, कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। अब हम किधर जाएं? फिर हमें गवर्नमेंट बता दे कि हम किधर जाएं। अगर हर चीज ढूंढ दिया तो कौन किधर से आ रहे हैं? बच्चों की तस्वीरें किधर से मैच हो रही है? बच्चे किधर से कॉल करके कह रहे हैं कि मैं अब्दुल रहमान हूँ, मैं मां हूँ, मैं फलां हूँ, बच्चा अपना नाम बताता है। हमने उधर से 20 साल चीज की है, उसमें भी यही बात हमें मिली है कि हमारे बच्चे आए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें पता लगा कि अल्बानिया श्रीलंका के साथ एक शहर है, उधर की मॉस्को जेल है, उसके अंदर बच्चे मौजूद है। अब हमारी तो तक रसाई नहीं है, इसलिए कि हम पाकिस्तान में हैं और अब हमारा उधर कौन जा सकता है? हमारी गवर्नमेंट जा सकती है, हमारी गवर्नमेंट भी सब कुछ कर सकती है, वो हमें कह सकती है, हमसे पूछ सकती है, क्योंकि ये हमारे बच्चे सबके बच्चे हैं। वो कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी मजबूरियों के खातिर बच्चे पाकिस्तान से निकलते हैं, तो इसलिए निकलने के बाद में घूम जाए कोई हमारी मदद ना कर सके। किसी के लिए आसान नहीं है, जिसका दर्द है उसी को पता होता है। ये दर्द जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस दर्द को सुने और इस दर्द का हमें जवाब दे। हम अब कभी भी नहीं रुकेंगे, जब तक हमारे बच्चे नहीं मिलेंगे हम चलते रहेंगे। हमें अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। अभी हम बड़े आराम
गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारा सुन ले। कल 2 साल हो गए हैं, 14 जून 2023 से लेकर तो 14 जून 2025 का 2 साल हो गए हैं। 23 जून की रात को ये सारा कुछ हुआ था। उस वक्त भी सबको पता लग रहा था, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आप ही हमारा साथ दे रहे, तो इनकी मेहरबानी है। बहुत ज्यादा इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे हमें ये ढूंढ के दें। अगर हमारे पास कोई प्रूफ ना होता तो हम भी चुप कर देते कि ये ठीक कह रहे, लेकिन हमारे पास प्रूफ मौजूद है जो हमें कॉल आ रही है। कुछ माएँ ऐसे मौजूद है जो अपने बच्चों की आवाज खुद सुनी है। कुछ ऐसी कॉल है जो हेलो के बाद बंद कर दी, क्योंकि अगर बूस्टर की यूजिंग है वो जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए टेम्पररी हेलो जस्ट होता है, वो बंद हो जाता है। तो इसलिए आज हम सारे आपके पास आए हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की जो है हमें ढूंढ के दें। ये वो कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम कर सकती है। हम बहुत उनके शुक्रगुजार होंगे कि अगर वो हमारे बच्चे हमें ढूंढे। बाकी हमें किसी चीज से कोई लीक नहीं है और ना हमें किसी चीज में इंटरेस्ट है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों में इंटरेस्ट है कि हमारे बच्चे हमें मिल जाएं और वो इंशाल्लाह अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो हमें मिल सकती है। उस हवाले से जब हमें पता लगता था तो हमें कोई कहता था फॉरेन ऑफिस चले जाएं, क्योंकि ये फॉरेन ऑफिस का काम है। कोई कहता था एफआई ऑफिस चले जाएं। डिफरेंट ऑफिस में हम जाते रहे हैं। फॉरेन ऑफिस वाले कह रहे हैं, अभी रिसेंटली उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने आपका प्लेसमेंट फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, बट दे आर नॉट गिविंग द रिस्पांस। वो आपकी फाइल को ना उठा ही नहीं, वो कह रहे हैं हमने इस फाइल को नहीं पकड़ना। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है, जब वो फाइल उठाए तो हमारी गवर्नमेंट को बोले कि हमारे बच्चे हैं, आप हमारी फाइल को क्यों बंद कर रहे हैं, फाइल को उठाएं, बच्चे को ढूंढें। हमने नंबर के साथ भेजे हैं, हमने पिक्स भी भेजी है, हमने बच्चों की आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर सब कुछ भेजा है। क्योंकि इसके लिए आप लोग सर्च करेंगे, आपको जो कॉल आ रही है ह्यूमन से वो तो सर्च कर सकते हैं कि किस एरिया से इनको कॉल आ रही है। फेक कॉल है उसको भी सर्च करें। कोई अगर ये इनका नंबर है तो इसके बच्चे के पास है, इनका फैमिली का नंबर था किसी के पास नहीं था। अगर वाइस वजह से कॉल है तो डेफिनेटली का बच्चा वही कॉल है जिसका बच्चा गुमा हुआ है, उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। अगर मेरा नंबर है तो मेरे भाई को याद था, मुझे भी कॉल्स आई हैं, बट आगे से जस्ट हेलो भी उनकी तरफ से नहीं हुआ, मेरी तरफ से थैंक यू नहीं हुई। तो डिफेक्ट्स जो है ना, यूरोपियन जो बंदे हैं वो कहते हैं कि हमें पता है आपके बच्चे लाए हुए, आप हमें हमारे साथ बात करें, हम आपको बता नहीं सकते कि वो किधर है, बट ये श्योर है कि आपके बच्चे लाए हैं। अभी कुछ दिन पहले कह रही थी 82 आपके बच्चे लाए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अल्बानिया का कह रही है और 1900 जेल का कह रहे थे, उधर से बच्चे रिसेंटली शिफ्ट हो गए अगली जेल में और वो डिफरेंट जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। एक जगह बच्चों को नहीं लाते, डिवाइड कर देते हैं, कुछ बच्चे इधर, कुछ बच्चे उधर, कुछ बच्चे इधर, और वो क्वेश्चन वाइज अपने बच्चों को रखा है। सर वो मैं आपको बता रही हूँ, एक लड़की थी, आई डोंट नो कि वो है कितनी है, बट वो कह रही थी, यूरोपियन थी, वो कह रही थी कि मुझे पता है आपके बच्चे किधर है, मैं आपको जगह नहीं बता सकती। पहले वो कह रही थी कि आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, इतने पैसे मुझे दें, कुछ करोगे मैं आपकी हेल्प करूंगी। वो कहती है कि आप पैसे रहने दें, जब मैं आपके बच्चे की आपसे बात करवाऊंगी तो तब आप मुझे पैसे दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल वो कह रही है कि मेरे लिए बात करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे बहुत मुश्किल है उनका जाना और जो नंबर है, वो जो टेलीफोन नंबर है वो कौन से मुल्क का है? सर टेलीफोन नंबर तो काफी ज्यादा है हमारे पास, इस टाइप के डिफरेंट एरिया के हैं, तो कोई यूनान का निकल आता है, कोई डिफरेंट कॉल आई है। ये वो नंबर है, ये इस नंबर पर बात हुई है, तो ये नंबर जो है उनके पास कॉल आते नहीं है लेकिन रिसीव नहीं हुई। ये सारी डिटेल ये नंबर ये है जिससे कॉल है, उसने अपना कार्ड भी सेंड किया, ये उसके नंबर है, ये चेक करें। ये प्रिंट सर फिक्स जो है वो टोटली मैच हो रही है कि बच्चा एक पहले की थी उसकी ढूंढती है और एक पिक जो है हादसे के बाद में किसी प्लेस पे वो लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, इस तरह बच्चों की पिक्स मैच हो रही है। एजेंट्स मैम कौन सा नंबर अपने आप चुका कर चुकी हैं, वो बात में हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। जब हमें ये सुनने की बात मिली थी कि एजेंट्स को इस बात का इल्म था, जब वो शिप जाके खड़ा हो गया था तो जो इनका मेन जो हेड होता है वो कह रहा था कि डील करें, बट इन्होंने आगे से के साथ कुछ उतना डील नहीं की, तो यूनान वालों ने बच्चे जो है आगे से सेल कर दिए, डिफरेंट आइलैंड को दे दिए कि आप उनके बच्चे ले जाएं और हमें पैसा दे दें। और एक दिन पहले जैसे आप ट्रेनिंग उन्होंने ना हमें 12 जून को शाम के टाइम ग्रेजुएट ने कॉल की थी कि आपके बच्चे पहुंच गए हैं, आपका शिफ्ट रिसीव हो गया है हमारी को। जब ये मेरा बेटा सीधा से गया था, तो तेरा हमारे घर के सामने है,
2 साल में उसको जेल की FIA वाले पकड़ से FIA वालों से उसको मिस्टर की आर्गुमेंट छापा पड़ा। लेकिन आई ने जो फोर्स है उसने आके उसको पकड़ा। तो अभी के मैं सुन रही हूँ कि उसके लिए एडवर्ट हुआ जुबैर अगर ऐसी सुल्तान गुजरात एक दफा ने भाई कहा तो दोस्त उसके है कि भाई ने अंदर ना पे बोलना फिर दफा बच्चे ने बोले हैं एक बार रिकॉर्ड काट के फिर एक दफा आई है फिर दूसरे क्या भाई ने देखा ही टाइम 10 भाई ने अंदर मार के बोलना फिर अपने पापा की कॉल आई उन्होंने भी इस पर ही बोले पापा ने अंदर मार के बोलना जब केयर की थी मेरे तो और आ गए बिकॉज़ बोले कि बच्चे और भी है करना नहीं है नंबर नहीं है ऐसे नंबर पे कॉल आई फिर दूसरी गाड़ी है कि ये ना बच्चे साढ़े पकड़े ने अरेस्ट कीते ने ये गायब कीते क्यों भी गायब करते बच्चे इनका गुनाह नहीं बच्चे तो सारी नस्ल साडी गवर्नमेंट ने है कि साडे बच्चे का गुनाह क्यों शिफ्ट हो गई होते एना मतलब कोई नहीं बहुत इस बात बच्चे मुख्य शिक्षा ने सन उन्होंने शिकायत की थी कि इन्होंने छेती 4-5 बच्चे आए उन्होंने बता पेपर ते खाना खा लिया बाकी इन्हें नहीं किया साडे बच्चे ना गायब कीते ने जेला ने पोस्टी ने ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਥ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ और भी कह सकते हो ते उस जगह पे सानू कोई पता नहीं है जगह के है जगह का भी तो सानू पता है कि जगह लेकिन सानू दिन रात का कोई पता नहीं लगता कि जगह साडे बच्चे ना दिन तो मजबूर करके सानू देख के साडे को जगह पहुंचे जुलान मारे एक उथे जे दसना आई सी वो साडी को हेल्प करता है सी बार बार जुलान ना भी अपील की थी कि साडे बच्चे बाहर क्यों नहीं साडे बच्चे दे साडे बच्चे ना जुलान की इस वास्ते साडी मजबूरी साडे मदद करे इस मसले कि साडे बच्चे सानू ले के देना क्यों नहीं बाहर करते साडे बच्चे दूसरा ये कि जज की जेल है सारे जज ने बता है साडा जज ने सी ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ अरफान हाशमी ਇਹਨੇ शाम के टाइम ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਮਠਾਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਠਾਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ऐसा बालक को करना है ऐसा जन्म वाला में उसे और उस पास में बना के सारे फैमिली बाहर चला गया इस वास्ते ये इतना ही कार्रवाई की जाए क्यों जन्म ने ऐसा किया बच्चे को तकलीफ से मुश्किल में इसलिए वो होकर खाना का तकसीम करवाते कि बच्चे तो पहुंच गए इस वास्ते सारी मर्जी में रात अभी पीने बहुत जगह पीने कि सारे बच्चे जितने भी आए सारी हेल्प करन के पानी उन्होंने तो सारे बच्चे वापस ਇਸ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਰਫਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸੀ ਕਾਸਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ चला गया तो हमें कई कारें आई थी एक कार तो ये आई थी उसकी बीवी भी है ये देखिए तो तुर्की से इसने बात की थी कि मैं वकील हूँ तुर्की से बात कर रहा हूँ तो इसकी कारें आई थी लेकिन बाद में जब हमने बात की कि वो कह रहा था कि हमसे डील करो ना तो बाद में ये नंबर ही बंद हो गया कोई पता नहीं कह रहा था आपका बेटा जेल में है तो हमारा बेटा जेल में है तो फिर कहाँ गया या तो हमें उनकी डेड बॉडी देते या फिर हमारे बच्चे देते गए तो अहल यूनान में है ना हमने यूनान में भेजा था ना हमने तो इटली भेजा था तो यूनान वालों ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया तो हमारे बच्चे थे या फिर डीएन हुआ था हमारी उनकी डेड बॉडी देते कुछ तो हमें तो देते ना हम क्या करें किसके पास जाएं हम यूनान एम्बेसी 2 बार गए थे और ये जो है उसके नाम है FIA के पास भी गए थे तो हमने अपना एजेंट भी पकड़वाया था नदीम उसका नाम था तो वो उसका केस भी लगा हुआ है वो जाके उधर ही बैठा हुआ है लिबिया में वो वापस ही नहीं आए तो हम किससे बात करें हम फिर पाकिस्तान अपने मुल्क में इनसे बात कर रहे हैं
मरियम नवाज से और वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि हमारी मदद करें। अगर ये मदद नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे, किससे बात करेंगे? हमारे जवान बच्चे हैं, हम इतने जवान करके भेजा हुआ है, हम कहाँ जाए? हम माई मर चुकी हैं, न जिंदा में है न मुर्दा में है। उनके बाद जो उनकी कमर टूट चुकी है, हम जिंदा नहीं है, लेकिन हमारी मदद करें। बड़ी मेहरबानी होगी कि वो हमारा साथ दें, ये कुछ कर सकते हैं। ये जो हम प्रेस रिलीज कराते हैं, ये 14 जून 2023 को हादसा हुआ था यूनान में, एक जीरा काला माथा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद यही है कि सबसे पहले जो हमारे लापता भाई है, तो देखें ना, एक हादसा एक पेश आता है एक जगह, अराउंड तकरीबन 100 से या 100 से ज़्यादा लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो वो अभी तक जो बेसिक हमारा पॉइंट है, वो अभी तक जो वीडियो थी हादसे वाली, वो हमारे पास अभी तक आई नहीं है। ना यूनान वालों ने जाहिर की है, तो ना ही हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने भेजी हुई है, ठीक है। उनमें से दूसरा 12 पाकिस्तानी थे जो बचे थे उस वक्त, तो 47 शामी, 43 मिस्री और 2 फलस्तीनी थे जो इस हादसे से बचे थे, ठीक है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि खुदारा जो यूनान हुकूमत है उनसे अपील करके जो हमारे अभी तक लापता बच्चे हैं, जिनमें से हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें भी मैच हो रही हैं, कॉल भी आ रही है, बात भी हो रही है, वीडियो तो नहीं पता कि हम अभी तक हुई, तो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भी मतलब हमें कॉलिंग वगैरह जो बात हो चुकी है, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि जो हमारे अभी तक लापता बच्चे हैं वो किधर है, ताकि हमारी हुकूमत का जो सबसे अहम पॉइंट था उस वक्त ये रिसेंटली जो पीछे मराकश कश्ती हादसा हुआ था, तो मराकश कश्ती हादसे के बाद रिसेंटली को उन्होंने एक कमेटी बनाई, हमारी हुकूमत पंजाब ने कमेटी बना के वो पूरी तहकीक करके, तो उन्होंने दूसरा जो तहकीक करके हमारे भाइयों का मतलब जो मराकश कश्ती में हादसा हुआ था उसकी मुकम्मल जो उन्होंने ताकत भी पाकिस्तान FIR कानून में दी थी। तो मेरा मकसद कि हमारे जो भाई हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 700 के करीब हमारे जो भाई थे वो मौजूद थे, तो हमारी भी इस तरह ही दूसरा जो कमेटी बनाए हमारे भाइयों को पता लगाने के लिए हमारी मदद करें। तो दूसरे नंबर पर मैं बात ये करना चाहूँगा कि जो हमारे FIR है, ठीक है, हमारे एजेंट माफिया है, उनके मतलब इस तरह का कानून होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो ये लीबिया वाला हादसा है या लीबिया का जो कानून है, ये मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। ये हजारों की तादाद में आए दिन जो माओ के लाल हैं वो मुश्किलात में होते हैं, तो एजेंट जो माफिया है वो बाइयर का जासा देकर बरगला कर यहाँ से ले जाते हैं और आगे वो डैमेज करते हैं। अगला हमारा यही अमल होगा कि हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे, उस वक्त तक हम मतलब कि एहतजाज अपने भाइयों के इंसाफ के लिए, अपने भाइयों की इत्तला के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे।